बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्दी चुनाव का शंखनाद हो सकता है। खबर यह है कि जून में चुनाव आयोग की टीम बिहार जाएगी। 2020 की तरह इस बार भी बिहार में 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। खबरें आ रही हैं कि अक्टूबर नवंबर के आसपास ये चुनाव होगा, लेकिन दिवाली और छठ को ध्यान में रखा जाएगा। उसी के हिसाब से डेट्स तय की जाएंगी। मतदान की 2 से 3 चरणों में मतदान हो सकता है, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी। दो 2015 में देखिए 5 चरण में चुनाव हुआ था, 2020 में 3 चरणों में ये चुनाव हुआ और 2025 में संभावित जो नजर आता है वो भी 3 चरण में ही ये चुनाव होगा, ऐसा नजर आता है। और त्योहारों को खास ध्यान में रखा जाएगा। उस हिसाब से जो चुनाव की तारीखें हैं उनको तय किया जाएगा, क्योंकि दिवाली और छठ का पर्व और त्यौहार वहां पर पड़ रहा है, इसलिए उस हिसाब से चुनाव आयोग डेट सामने रखेगा। लेकिन 3 चरण में बताया जा रहा है। संभावना 2020 की तरह ही दिख रही है कि 2025 में भी 3 चरणों में ही ये चुनाव होगा। हालांकि 2015 में 5 चरणों में जरूर चुनाव हुआ था, लेकिन 2020 में 3 चरण में हुआ और शायद उसी को इस बार भी रखा जाए। 2025 में जो चुनाव हो वो 3 चरण में हो। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कितनी संभावना है 3 या फिर उससे ज्यादा चरणों में चुनाव हो सकता है? देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग जो है इस मंथ के अंत में, यानी इस महीने जून के अंत में जो है बिहार जाएगा, दौरा करेगा और वहां की सारी परिस्थितियों को जानने समझने के बाद जो है चुनाव आयोग फैसला लेगा। लेकिन 2 से 3 चरणों में इस बार फिर से विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग ने जो है बीएलओ की ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दी है। उन ट्रेन किया जा रहा है कि अगर कोई एडिशन और डिलीशन होना है तो उसको किस तरीके से जो है ऑथेंटिकेट किया जाए, जिससे विपक्ष ने जो आरोप लगाए महाराष्ट्र में या दिल्ली के अंदर, उन सब का जवाब जो है वो पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन इस तरीके के आरोप दोबारा ना लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई राइज बिल्डिंग के अंदर पे भी जो है वो बूथ बनाए जाएंगे और साथ में 1200 से ज्यादा का मतदाताओं का कोई भी बूथ नहीं रहेगा। 1500 बूथ भी मतदाताओं का भी बूथ रहा है। तो तमाम इस तरीके की तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। और जैसा आपने भी बताया कि जो त्योहार है, चाहे दिवाली और छठ छठ क्योंकि बिहार में बहुत महत्वपूर्ण एक पर्व है, उसके लिए पूरा 3 दिन का एक प्रोसेस होता है, उसको पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उस बीच में कोई भी जो है कैंपेन ना रुके और कैंपेन ना हो। और दूसरा कोई भी मतदान यानी कि मतदान का तिथि ना हो। ये सारी चीजें ध्यान रख रहा है बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग।